व्यूवर्स कैसे हैं? हॉर्मुज़ ब्लॉकेज की जंग में 18 के फ्रेश हमलों ने यूएस स्ट्राइक को लीड दिया है और यूएस का ग्राउंड इन्वेशन प्लान इस बीच सभी यूट्यूब्स के वीडियोस पर चर्चे में है। इसी बीच सेंटोकॉम ने एक पुराने मिशन को लॉन्च करने का डिसीजन लिया है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वो पुराना ऑपरेशन कौन सा है और वो कौन सी मैरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट है जो इस मिशन को अंजाम दे सकती है खर्ग आइसलैंड को सीज करने के लिए। मिड मार्च के 2026 तक आते आते यूएस इजराइल कोलिएशन का ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर टारगेट पर चल रहे कैंपेन, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और रोडिंग लायन के नाम से भी चलाया जा रहा है, अपने थर्ड वीक में इंटर कर चुका था। ये सब 28 फरवरी 2026 के इनिशियल स्ट्राइक्स के बाद और भी एग्रेसिव हो गया। सेंटोकॉम ने एक मिशन लॉन्च किया, ऑपरेशन खर्ग गैम्बिट, जिस मिशन में मार्च 13-14 को यूएस मिलिट्री ने खर्ग आइसलैंड के ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर बॉम्बिंग की, जिसे मिडल ईस्ट हिस्ट्री का सबसे लीथल बॉम्बिंग रेट माना गया। सेंटोकॉम ने कंफर्म किया कि ईरान के 90 से ज़्यादा मिलिट्री टारगेट को डिस्ट्रॉय किया गया है। यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि यूएस मिलिट्री ने ईरान के खर्ग आइसलैंड पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन को बॉम्ब किया है। उनके मुताबिक इस ऑपरेशन में आइसलैंड के सारे मिलिट्री टारगेट्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए, लेकिन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जानबूझकर टारगेट नहीं किया गया। साथ ही ट्रंप ने एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में शिप की मूवमेंट को ब्लॉक करना कंटिन्यू किया तो खर्ग आइसलैंड का क्रिटिकल ऑयल फैसिलिटीज़ को भी नेक्स्ट टारगेट बनाया जा सकता है। इस स्टेटमेंट से क्लियर है कि यूएस ने अभी सिर्फ मिलिट्री प्रेशर क्रिएट किया है, लेकिन फ्यूचर में इकोनॉमिक स्ट्राइक यानी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक भी एक ऑप्शन के रूप में रखा गया है। कुछ ही घंटों बाद ईरान ने यूएस से लिंक सारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को उड़ाना शुरू कर दिया और ट्रंप को ये एडमिट करना पड़ा कि वो खर्ग आइसलैंड के ईरानियन ऑयल फैसिलिटीज़ को फ्यूचर में हिट नहीं करेंगे। लेकिन जब ये 5 दिन का वॉर ब्रेक मिला है, रिपोर्ट आई है कि सेंटोकॉम ने ऑपरेशन को फिर से लॉन्च करने का डिसीजन लिया है, जिसमें 31st मैरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट, जो नॉर्मली जापान में बेस्ड रहती है, उसे मिडल ईस्ट भेज दिया गया है इस मिशन को अंजाम देने के लिए। 31st मैरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट को 1 मार्च 1967 को कमीशन किया गया था। तब इसे स्पेशल लैंडिंग फोर्सेस अल्फा के नाम से जाना जाता था और इसका मेन रोल वियतनाम वार के ऑपरेशंस में था। इस यूनिट ने अपनी पहली एम्फीबियस डिप्लॉयमेंट 10 अप्रैल 1967 को ओकिनावा से वियतनाम के कोस्ट तक की थी। ये डिप्लॉयमेंट उस वक्त का एक मिलिट्री ऑपरेशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था, जहां से यूएस फोर्सेस ने सी से लैंड पर अटैक ऑपरेशन कंडक्ट किए, यानी कि ये यूनिट इस मिशन के लिए परफेक्ट एंड वेल एक्सपीरियंस है। इस यूनिट के साथ 2200 से ज़्यादा मैरीन और 3 नेवी शिप भी डिप्लॉय किए गए हैं। इस मूव से लग रहा है कि यूएस शायद खर्ग आइसलैंड पर कंट्रोल लेने की प्लानिंग कर रहा है। इस ऑपरेशन में पहले हैवी बॉम्बिंग करके ग्राउंड थ्रेट को एलिमिनेट किया जा सकता है, जिसमें 18 का रोल स्पेशल होगा, जो पहले से ही हॉर्मुज़ के वॉर में अपना प्रेजेंस बना चुका है। अभी की डेवलपमेंट देखकर लगता है कि यूएस वॉर ख़त्म करने के मूड में नहीं है। खर्ग आइसलैंड जल्दी ही अमेरिकन और ईरानियन फोर्सेस के बीच का एक मेजर बैटलफील्ड बन सकता है। ट्रंप की इस नई धमकी का सीधा असर ऑयल मार्केट पर भी पड़ सकता है, जो ऑलरेडी लगभग $100 पर बैरल के आसपास चल रहा है। लेकिन ईरान के सरप्राइज हमेशा इस वॉर में रेडी हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर।